वृद्ध आणि अनाथांची सेवा करणारी ज्येष्ठ समाजसेविका राजी तिवारी यांची खास मुलाखत। मुंबई मुलुंड पवई चौक येथे श्री केअर ओल्ड एज होम ट्रस्ट काही वर्षापासून ज्येष्ठ नागरिकांची सेवा करत आहेत। त्या ट्रस्टच्या सल्लागार आणि महाराष्ट्रातील ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्त्या, वृद्ध आणि अनाथांची निस्वार्थ सेवा करणारी दानशूर समाजसेविका राजी तिवारी यांचे ज्येष्ठ पत्रकार सुभाष पटनाईक यांनी मुंबई येथे प्रत्यक्ष भेट घेऊन एका खास मुलाखतीत त्यांच्या मनोगतातून घेतलेला हा खास आढावा। सामाजिक कार्यकर्त्या राजी तिवारी यांनी काही वर्षापूर्वी आपल्या आई-वडिलांच्या हयातीत त्यांच्या बालपणी फार दुःखात हलाखीचे जीवन जगले आहेत। आजच्या क्षणी पतीच्या घरी सुख समृद्धीने जगत आहेत। आजही स्वतःचा व्यवसाय स्वतः प्रत्यक्ष हजर राहून करत आहेत। म्हणूनच गोरगरिबांना दान धर्म करून त्यांचा आशीर्वाद घेत आहेत। महाराष्ट्रातील विविध भागात आणि अनेक राज्यात जाऊन आर्थिक मदतीचा हात देऊन अशा अनेक पीडित लोकांना सहकार्य करत आहेत। मुलुंडच्या श्री केअर ओल्ड एज होम ट्रस्टच्या सर्वेसर्वा वैष्णवी माणिकंदन अय्यर या अध्यक्षा असून खजिनदार म्हणून श्रद्धा जाधव त्या ट्रस्टच्या काम पाहत आहेत। या दोन्ही महिला फार परिश्रम घेऊन हे वृद्धाश्रम चालवित आहेत। त्या वृद्धाश्रमाला राजी तिवारी या अधूनमधून भेट देऊन तिथल्या वृद्धांना कपडे, अन्नदान करून जणू आपल्या आई-वडिलांची निस्वार्थ सेवा करण्याचा परमानंद मिळवित आहेत। पाहुयात त्यांची ही खास मुलाखत लाईव्ह महाराष्ट्र टुडे न्यूज चॅनलच्या माध्यमातून प्रेक्षकांना सादर करीत आहोत। मी सुभाष पटनाईक, आज मुंबईमध्ये मुलुंडमध्ये आहे। मी श्री केअर ओल्ड एज होम ट्रस्ट याच्या अध्यक्ष आहेत वैष्णवी अय्यर मॅडम आणि खजिनदार आहेत श्रद्धा जाधव। या दोन महिलांनी कष्टाने हे सामर्थ्य उभारलेलं आहे आणि इथे महिला पुरुष दोघांना फार आई वडिलांसारखं प्रेम मिळतोय। त्या ट्रस्टमध्ये राजी तिवारी म्हणून आज हातभार लावत आहेत, ते आपल्या सोबत आहेत। तर त्यांच्याशी आपण गप्पा गोष्टी करू। त्यांना वाटू की तुम्हाला काय वाटते या संदर्भात, तुम्ही आज या ट्रस्ट मध्ये सामील झाले, तुम्ही काय सांगू शकता या ट्रस्ट के साथ जुड़ी हूँ कोरोना के टाइम से। जब शायद सारे लोग पूरे हमारे कंप्लीट वर्ल्ड में यही प्रॉब्लम था कि किसी के पास कोई इनकम नहीं था, हमारा भी पूरा काम शट डाउन था। लेकिन हम बिलीव बहुत करते हैं हमारे मेहनत को भी और हमारे भगवान पे भी कि जो है वैसे अच्छे से चल रहा था। ऐसा कभी नहीं हुआ कि हम किसी को उस टाइम पे खिला नहीं पाए ना। तो हमने कोशिश की कि जहाँ जहाँ हम कर सकते हैं हमने किया। उसी तरह मेरी एक चाइल्डहुड फ्रेंड है, उसने इनको मेरा कांटेक्ट दिया कि देखो शायद हो सकता है कि रजी आपको कुछ हेल्प कर पाए। तो इन्होंने मुझे कांटेक्ट किया। उसके बाद जब मैंने स्टार्ट किया इनको थोड़ा थोड़ा हेल्प करने के लिए, जब भी तो मैं खाली ये करती थी कि मैं थोड़ा बहुत ग्रोसरी दे दूं इनको, तो ताकि इनका एटलीस्ट जो इधर का जो है वो संभल जाए। तो इनको देख के मुझे भी और भी मोटिवेशन आया कि जब ये दो कर सकते इतने तकलीफ में, इन्होंने शायद बहुत ज्यादा अपना सब कुछ गवा चुके थे, एवरीथिंग लाइक यू नो, जो भी इनके पास शायद गोल्ड है, बैकअप है, वो सब भी इन्होंने, लेकिन इन्होंने हार नहीं माना। तो मैंने कहा जब ऐसे लोग हार नहीं मानते हैं तो मैं तो वैसे भी 12 साल से बिजनेस कर रही हूँ, तो मैंने सोचा कि मैं भी कर लूं। और मेरा सपना ये बहुत पहले से था कि मेरा खुद का एनजीओ हो जिसको मैं चलाऊं, कि माँ बाप जो होते हैं ना, हमको लाने वाले वही है। मैंने सुना है कि आप जब भी यहाँ आते हैं तो इन जो बूढ़े लोग हैं उनके संपर्क करते, उनसे बातचीत करते हैं, तो आपको क्या लगता है उनके बारे में, क्या बताते हैं आपको? देखो एक इधर ऐसी है महिला, उसके आंख में मैंने हमेशा आंसू देखा है और वो मेरे को बोलती है मुझे ले चल यहाँ से। तो अगर मेरे पास उतना वक्त होता, क्योंकि मैं अगर काम नहीं करूंगी तो मैं ऐसे नहीं चला पाऊंगी। तो मेरा हमेशा पूरा मैं ट्रैवल करती हूँ, कभी दिल्ली, चेन्नई, हैदराबाद, अहमदाबाद, पुणे, बेंगलुरु, क्योंकि ये मेरा काम ही है। क्योंकि ऑल ओवर इंडिया में चलाती हूँ, तो मेरे को हर जगह पे जहीं पे भी मेरा एग्जीबिशन होता है मुझे वहां जाना पड़ता है। और मेरा मोटिव ये है कि मैं कितना भी बड़ा हो जाऊं, काम में मैं अपने पर्सनल खड़ी रहूं। मेरे
विचार और मेरे क्लाइंट के विचार को मैं कभी भी अपने आप को ये नहीं बोलती हूँ कि मैं अभी बड़ी हो गई हूँ, भाई मेरा स्टाफ चला लेगा। तो मैं अपने काम को खुद चलाती हूँ। इनफैक्ट ये फैमिली बिजनेस है। मेरे हस्बैंड भी मुझे इस तरीके से मैं बहुत सपोर्ट करते। मेरी बच्चियां भी वही है। मेरे बच्चों भी यही बोलते कि मम्मा आपको जो करना है लाइफ में आप करो, हम कभी भी इसमें आपको सवाल नहीं पूछेंगे। कि हूँ हमारे घर में खाना भी नहीं होता था, हम एक एक दिन खाना भी नहीं खाते थे। बट मुझे आज भी याद है, मेरी मॉम के पास एक ही इयररिंग था छोटा सा, वो हमेशा 2-2 दिन के लिए उसको मॉर्गेज करती थी और राशन लेके आती थी। तो जब मेरे पास आया, मतलब मैं स्टेबल हो गई ना, तो वो मुझे छोड़ के चली गई। तो मैं कुछ नहीं कर पाया। तो आज की तारीख में मैं जितना कर सकूं उतना मैं करती हूँ। जितने भी बुजुर्ग है, बूढ़े, उनको एक साथ रखना चाहिए। ऐसा ओल्ड एज के रूम पे उनको लाना चाहिए। तो इनका थिंग है कि ये ओल्ड एज रूम हर राज्य में होना चाहिए। जी हाँ। तो इसमें लोग सहायता करना चाहिए। तो हाँ, आपको हाँ। क्या लगता है, लोग इनको सहकार्य करने का मतलब क्या कर सकते हैं? करना चाहिए और हर जगह पे ये चीज होना चाहिए। क्योंकि मैं सारे बच्चों को ब्लेम नहीं करूंगी, क्योंकि एज मैंने अभी थोड़े टाइम पहले आपको मैंने बताया कि बहुत सारे बच्चे हैं जिनको काम के लिए बाहर जाना पड़ता है और घर का परिवार में से 2 को काम करना पड़ता है। नहीं तो आज के तारीख में जो महंगाई वगैरह है वो नहीं कर सकते। कि बच्चे आपका पूछते हैं, आपको याद करते हैं, तो उससे भी उनको बहुत मेंटल रिलीफ मिलता है। तो ये आप दोनों ही कर सकते हो, क्योंकि आप उनके साथ कनेक्टेड हो। तो प्लीज एक्सप्लेन देम कि ऐसे लाइफ नहीं होते कि आप डे केयर में हैं, आपने लाके पटक दिया, आपने पैसा दिया और आपका काम खत्म हो गया। वो नहीं होता है। मेरे भाई बहन मुझे बोलते थे कि तुझे गटर से उठाया है, तो आज मैं वो बोलती हूँ कि मैं सच में गटर से आई थी, क्योंकि हो सकता है कि मैं किसी और की थी। तो आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ जहाँ पे भी। आपने बहुत बड़ी बात की आज, कि जो अनुभव किया आपने बताया। तो आज आप लोगों को क्या बताना चाहिए इस बारे में, ओल्ड एज या जो बुजुर्ग थे, बूढ़े थे, उनको क्या संदेश देना चाहते हो? आप संदेश दीजिए कुछ। देखो, मैं वैष्णो देवी जी को और श्रद्धा को यही बोलूंगी कि जो भी वो कर रहे हैं, उनको भी शायद उनके फैमिली से सपोर्ट नहीं था, मैं ये भी जानती हूँ। उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया है और मैं उनको यही बोलूंगी कि आप जो भी कर रहे हो ना, ये आपने जितने भी स्ट्रगल किया है, उस स्ट्रगल को आप अभी सोचो कि वो स्ट्रगल पीरियड था, लेकिन प्रेजेंट पीरियड जो है वो आपके लिए अभी बेस्ट होने वाला है। एंड कीप टेकिंग केयर ऑफ ओल्ड पीपल। सी, जरूरी नहीं है कि आप जिसके पेट से आते हो वही आपका माँ बाप होता है। यहाँ पे जितने भी है ना, वो हमारे माँ बाप है। तो हमको ट्रस्ट करो गॉड पे कि आपके साथ अगर मैं जुड़ी हूँ तो कुछ अच्छे रीजन से जुड़ी हूँ। तो हो सकता है कि हम तीनों मिलके इस चीज को आगे बहुत अच्छे से लेके जाएंगे। और मेरी बेस्ट विशेष है आपके लिए। एंड स्पेशल थैंक्स टू श्रद्धा एंड वैष्णो जी, आपका मैं हैट्स ऑफ करूंगी। सुभाष पटनाईक, लाईव्ह महाराष्ट्र टुडे न्यूज, मुंबई।